निकाह जानते हैं क्यों मुश्किल हो गया? बगैर जहेज के निकाह हो ही नहीं रहा, इसलिए निकाह मुश्किल है। और जहेज में लंबी फहरिस्त है, इसलिए निकाह मुश्किल है। जहेज का लंबा मुतालबा है, इसलिए निकाह मुश्किल है। जहेज पर लड़के वाले की नजर रहती है, इसलिए मुश्किल है। और लड़की वाला अपनी बेटी को देता है, दिखा करके दे रहा है, इसलिए निकाह मुश्किल है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, अपनी बेटी को दिल खोल करके दीजिए, मगर दिखा करके मत दीजिए। दिखा करके आप देते हैं, गरीबों की बेटी पर सितम होता है। निकाह इतना आसान है, आपको सुन करके हैरत होगी। महर नगद नहीं है तब भी निकाह हो जाए, खुतबा नहीं दिया तो भी निकाह हो जाए, काजी नहीं है फिर भी निकाह हो जाए, जुमा का दिन नहीं है फिर भी निकाह हो जाएगा, बारात नहीं आई फिर भी निकाह हो जाएगा। निकाह में दो ही चीज है, लड़का अपनी तरफ से हाँ बोल दे, लड़की अपनी तरफ से हाँ बोल दे, दो आदमी की मौजूदगी हो, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। क्या तरकीब बताए नौजवानों को। कल बारात जाने वाली है, लड़का लड़की को फोन कर रहा है रात में, तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, खरीद करके लाया है कि नहीं? तो लड़की बोली कि आप इत्मीनान रखिए, अभी नहीं लाया है, बाद में ले आए। तो लड़का खिसिया करके बोला, कल बारात जाने वाली है, अभी तक खरीदा नहीं है, झूठा वादा है, तेरे बाप की औकात नहीं है कि 4 चक्का दे सके। तो जो हाल है इनका वही हाल गया इनका। लड़की बोली, मेरे बाप को तो हवाई जहाज देने की औकात है, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? हलवाई की दुकान बताओ बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत, रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल, गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हिंदू मुसलमान के हवाले से आखिरी पैगाम, 3 मिनट का याद आ गया, चूंकि शुरू में मैंने दिल खैराबादी साहब दामद बरकातुम के हवाले से मैंने सुन लिया था, मैंने सोचा कि नहीं मौके का चौका लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हिंदू मुसलमान के हवाले से सुना रहा हूँ। मुसलमानों की हिंदुस्तान में 800 साल हुकूमत थी, हुकूमत चली गई तो अपने अमाल की वजह से गई। अमाल क्या थे? अखलाक खराब हो गए। अखलाक जब जाता है तो हुकूमत चली जाती है, जब अखलाक आता है तो हुकूमत आती है। मुसलमान जा रहा है हज करने के लिए तो पैदल जा रहा है, लोग चोट कर रहे हैं, पैदल बेचारा जा रहा है, लोग चोट कर रहे हैं। तो मुसलमान पैदल जा रहा था हज करने के लिए,
और गैर मुस्लिम जो तीरथ पे जा रहा था वो सर के बल जा रहा था। ये मुसलमान पूछा, यार मैं तो पैदल जा रहा हूँ, तुमको तो पैर है, तुम पैर से चलते नहीं हो, सर के बल चल रहे हो। जब से मैंने उस देवी को दिल दिया है, जब से मैंने उस देवता को दिल दिया है, उसके लिए मैं सर के बल चल करके आता हूँ। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मुसलमान से भी ज्यादा दीन और धर्म का पक्का गैर मुस्लिम हुआ करता है। मुसलमान के यहाँ खानकाह होती है और हिंदुओं के यहाँ आश्रम होता है। खानकाह में लिखा हुआ है बोर्ड में कि खाने के वक्त में आना मना है, और आश्रम में लिखा हुआ है 24 घंटा दरवाजा खुला है। क्या बात है, क्या बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि मुसलमान का लगता है जवाल आ गया, खाने के वक्त मुसलमान आने के लिए मना कर रहा है। गैर मुस्लिमों का उरूज है कि 24 घंटा दरवाजा खुला। भेष बदल करके बादशाह खानकाह पर आया तो देखा खाना तकसीम हो रहा था, बादशाह को धक्का दे करके बाहर निकाल दिया गया। बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं देखते हो खाने के वक्त में आना मना है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि मुसलमान के हाथ से हुकूमत चली जाएगी। बादशाह भेष बदल करके आश्रम में आया तो वहां खाना बट रहा था। बादशाह भी लाइन में लगा। एक आश्रम का जोगी आया, हाथ पकड़ करके कहा कि तुमको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे मेहमान हो, आगे आकर के पहले खाना ले लो। अब उसने देखा कि सबको एक रोटी मिल रही है, ये अजनबी जो परदेसी आया है भेष बदल करके राजा, इसको 2-2 रोटी मिल रही है। इसने हैरत से पूछा कि ठीक है मैं मेहमान था, मुझको तुमने लाइन से लगने नहीं दिया, तुम्हारे अखलाक की बात है, किरदार की बात है, मेहमान नवाजी की बात है, लेकिन तुमने मुझे 2 रोटी क्यों दिया? कहा तुम तो इंसान हो, हम तो कुत्ते को भी 1 रोटी दिया करते। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ जवाल, काहे हुआ जवाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। माँ बहनों के हवाले से 4 पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत पहली फुर्सत में चली जाएगी। खैर नाज़िम जलसा ने हाथ उठाया, उसकी हुकूमत तो पहले जा चुकी है, खैर उसके लिए मसला नहीं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटे से ज्यादा आप बेटी को तालीम दिलाइए। मैं एक राज की बात बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटे से 4 गुनी तालीम आप बेटी को दिलाइए। क्यों? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब दूध पीता बच्चा बेटा माँ बाप की गोद में पेशाब करे तो उसको धोना आसान, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है, 1 मुट्ठी पानी मारा, 2 मुट्ठी पानी मारा, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे तो अब पाक नहीं होगा, कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, गारना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता लिया कि लोगों, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान मेहनत नहीं है, बेटी पेशाब करे पाक करना आसान नहीं, बेटे से ज्यादा मेहनत है। इसी तरह बेटी की तालीम पर ज्यादा मेहनत है, बेटे की तालीम पर कम मेहनत है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में जाती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे तो बेटा पढ़ा तन्हा बेटा पढ़ा, लड़की पढ़ी बेटी पढ़ी सारा खानदान पढ़ा। जब आपकी बेटी बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो 1 नंबर बेटी होगी, यही 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। लड़की जा रही थी, एक लड़का आशिक उसके पीछे जा रहा, लड़की ने पलट करके देखा
क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? मैं आशिक। तो उसने कुरान की आयत पढ़ दिया, ज़य्यन्ना लिन नाज़रीन, तुम खूबसूरत हो, देखने की चीज तो तुम हो, इसलिए तुम्हारे पीछे जा रहा था। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, दीनदार थी। लड़की ने कुरान की आयत पढ़ दी, हाफिजना हम मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगती। लड़का बोलता है, नुरीदु अन नाकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे फायदा उठाना चाहता था। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर पैसा दिए हुए महर के तुम मुझसे फायदा नहीं उठा सकते। लड़का का सर चकरा गया, हाथ जोड़ करके कहता, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं, गरीब हूँ। तो लड़की कहती, उलाइका नाम उबदून, बे पैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं है, खड़े खड़े मुंह क्यों देखते हो, पीछे हटो। क्या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कुरानी लड़का खिसिया करके गाली दे रहा है, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी कुरान की आयत पढ़ करके जवाब देती है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसे, मुझ पर सिंगल लानत, तुम्हारे ऊपर डबल डबल लानत। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्न मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है।